दोस्तों, जॉब अपडेट की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की जो मैं आपके लिए जॉब्स लेकर आया हूँ, मैं जी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिलिट्री लैंड्स एंड कैंटोनमेंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इसमें जो है वो शानदार वैकेंसीज़ हैं। पूरे पाकिस्तान से मर्द ख़वातीन के लिए जो है वो शानदार मौका है अप्लाई करने का। जो भी ख्वाहिशमंद नज़र आते हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो स्किप नहीं करनी। तो वीडियो के जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करता चलूँगा कि जो भी फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं वो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली जो नई जॉब की वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो सबसे पहले जो है वो एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं, देन मैं आपको अप्लाई का तरीक़ाकार जो है वो इसी वीडियो में समझाऊँगा। ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये देख सकते हैं आप, रिटायरमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिलिट्री लैंड्स एंड कैंटोनमेंट्स, डिपार्टमेंट ऑफ पिंडी, सिचुएशंस वैकेंट। ठीक है जी। इसमें दो किस्म की वैकेंसीज़ आई हैं। ठीक है जी, मैं आपको उसकी डिटेल जो है वो कोटा वाइज भी समझाऊंगा, और आप इसमें कितनी तालीम चाहिए, एज की लिमिट क्या है, वो सारा, और अप्लाई का तरीक़ाकार, लास्ट डेट, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में समझाता हूँ। ठीक है जी। आपने वीडियो को जो है वो ध्यान से देखना है। सबसे पहली वैकेंसी है यूडीसी की। ठीक है जी, जिसको अपर डिविजनल क्लर्क कहते हैं। इसमें जो है वो आपका ग्रेड है 11वां, और इसमें जो है वो टोटल नंबर ऑफ़ पोजीशन जो हैं वो 20 हैं। मतलब कि इसमें आपकी 20 सीटें हैं। ठीक है जी, जिसमें से ओपन मेरिट की पंजाब, सिंध अर्बन, रूरल, उसके बाद केपीके, बलूचिस्तान, फाटा, जीबी, एजे एंड के की। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये ओपन मेरिट की हैं जी टोटल 2 सीटें। उसके बाद पंजाब से 9 सीटें हैं, जिसमें से जनरल की 8 हैं, एक माइनॉरिटी की है। ठीक है जी। इसी तरह से सिंध से 3 सीटें हैं जी। अर्बन से जो है वो सिंध अर्बन की 1 सीट है जनरल पे, और सिंध रूरल की 2 सीटें हैं, एक जनरल और एक वुमेन की है। ठीक है। उसके बाद केपीके से जो है वो 2 सीटें हैं, एक जनरल और एक वुमेन की। उसके बाद बलूचिस्तान से 1 सीट है जनरल, फाटा से भी 1 है, जीबी से भी 1 है, और आज़ाद जम्मू कश्मीर से भी 1 है जनरल पे। ठीक है। इसमें आपकी तालीम होनी चाहिए एफ़ए या एफएससी इंटरमीडिएट जिसको कहते हैं। ठीक है जी। इसमें आपकी जो उम्र की हद है वो है 18 से 25 साल, जो कि इसके अंदर 5 साल की एज रिलैक्सेशन भी एडिड है। ठीक है। उसके बाद अगली वैकेंसी भी हम जाते हैं, तो वो है एलडीसी की, जिसको कहते हैं लोअर डिविजनल क्लर्क। इसमें 44 सीटें हैं। ठीक है। 44 सीट्स हैं इसमें। इसका ग्रेड होता है जी 9। इसमें जो सीट्स हैं इसमें भी वही है, पंजाब, सिंध, केपीके, बलूचिस्तान, फाटा, जीबी, आज़ाद जम्मू कश्मीर। ठीक है। अब देखते हैं जी, पंजाब में से जो है वो 15 जो हैं वो जनरल की सीटें हैं, 4 वुमेन की हैं, 3 माइनॉरिटी की हैं, और एक डिसेबल पर्सन की है। सिंध अर्बन से जो है वो 5 सीटें हैं टोटल, जिसमें से जनरल की 3 हैं, एक वुमेन की और एक माइनॉरिटी की है। उसके बाद सिंध रूरल की 4 जनरल पे हैं, एक वुमेन, एक माइनॉरिटी की है। ठीक है। केपीके से 4 सीटें हैं, 2 जनरल, एक वुमेन, एक माइनॉरिटी। उसके बाद बलूचिस्तान से 3 है जी, 2 जनरल, एक माइनॉरिटी। इसी तरह से नीचे फाटा की 1 है, गिलगित बल्तिस्तान की भी 1 है, आज़ाद जम्मू कश्मीर की भी 1 है जनरल पे। ठीक है। इसमें आपकी तालीम जो है वो मैट्रिक होनी चाहिए। ठीक है जी। और प्लस आपकी जो टाइपिंग की स्पीड है वो 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, टाइपिंग की स्पीड। ठीक है जी, इंग्लिश वर्ड्स की। एज की लिमिट इसमें भी 18 से 25 साल है। ठीक है। और इसमें भी 5 साल की एज की रिलैक्सेशन काउंटेड है। ठीक है। तो टोटल 64 सीट्स हैं ओवरऑल डिपार्टमेंट में। ठीक है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको इसकी अप्लाई का तरीक़ाकार और लास्ट डेट समझा देता हूँ। इसकी जो अप्लाई की लास्ट डेट है, ठीक है जी, वो इसके मुताबिक जो है, एक सेकंड में वेरीफाई कर लूँ फिर भी। 20 मार्च 2023। ठीक है, 20 मार्च 2023 तक जो है वो आप लोग इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास टाइम है। ठीक है जी। अच्छा, ये तो आपको मैंने डेट बता दी है। अच्छा जी, अब आपने इसको अप्लाई ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन अप्लाई के लिए careers.mlc.gov.pk पे आपने जाना है। ठीक है, मैं आपको वेबसाइट पे भी लेके जाऊंगा, और वहाँ से आपको अप्लाई का तरीक़ाकार भी समझाऊंगा। ठीक है। तो बाकी जो है वो इसमें कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको वो भी गाइड करता चलूँ कि इसमें चालान फ़ीस है।
ठीक है, 600 रुपीज़ वो है आपने पे करनी है। और वो चालान फार्म कहाँ से डाउनलोड होगा मैं आपको बताता हूँ, और कहाँ पे आपने फ़ीस जमा करवानी है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। और दूसरा, जब आपका टेस्ट होगा, जिस दिन या इंटरव्यू टेस्ट होगा, आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी हैं, ठीक है। अभी तो आप फ़िलहाल कुछ नहीं भेजेंगे, अभी तो जस्ट आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। जिस दिन आपको कॉल आएगी या मैसेज आएगा इंटरव्यू या टेस्ट के लिए, तो उस दिन आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना ज़रूरी हैं। अच्छा, वो चालान फार्म जो है मैं आपको बताता हूँ, वो आपका जो निकलेगा उसको सबमिट कहाँ करवाना है। आपने अकाउंट नंबर मेंशन है, ठीक है जी, 4157485635, ये अकाउंट नंबर है। नेशनल बैंक, जो कैंट बोर्ड बिल्डिंग ब्रांच, मॉल रोड, रावलपिंडी, कैंट, ठीक है। इस ब्रांच में आपने जो है वो चालान फार्म जमा करवाना है, ठीक है। मैं सॉरी, इस मतलब है कि अकाउंट में जमा करवाना है। नेशनल बैंक का जो ये अकाउंट है, इसमें आपने पाकिस्तान से कहीं भी से भी आप जो है वो जमा करवा सकते हैं, किसी भी नेशनल बैंक की जो है ब्रांच से। लेकिन अकाउंट नंबर आपको मैंने जो है वो बता दिया, आप यहाँ से इसको इजीली पढ़ भी सकते हैं। कैंडिडेट्स मस्ट डिपॉजिट 600 प्रोसेसिंग फ़ीस फॉर ईच पोस्ट, ठीक है। आप जो मर्ज़ी पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आपको 600 रुपया चालान फ़ीस जो है वो लाजमी पे करनी होगी, ठीक है। अब मैं आपको वेबसाइट पे ले चलता हूँ कि जहाँ से आपने जो है वो अच्छा, जो वेबसाइट वहाँ पे लिखी हुई थी, अब यहाँ पे ब्राउज़र पे पढ़ सकते हो, careers.mlc.gov.pk, ठीक है। इस पे आप आओगे तो यहाँ पे आपके सामने जो है वो वैकेंसीज, ये ओपनिंग जो है वो लिखी हुई है, ठीक है जी। ये मतलब देख सकते हो आप, अपर डिवीजन क्लर्क और लोअर डिवीजन क्लर्क, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करनी है तो यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट ADV1, इसको क्लिक करेंगे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो है यहाँ पर बिल्कुल आप राइट साइड पर देखें, ग्रीन बॉक्स बना हुआ है, उसके अंदर लिखा हुआ है रजिस्टर/लॉगिन, ठीक है। तो इस पर क्लिक करना है फॉर अप्लाई के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि मेरा अकाउंट नहीं है, क्योंकि मैंने तो अप्लाई नहीं करना, तो मैं तो आपके लिए डेमो दे रहा हूँ। तो आपने इसको जब अप्लाई करना है, तो अगर आपका पहले यहाँ पे अकाउंट बना हुआ है तो फिर तो ठीक है, फिर तो आप जस्ट अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लिखोगे, लॉगिन हो जाओगे। लेकिन जैसे कि मैं नया हूँ तो मेरे लिए जो है वो रजिस्टर होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपने पहले अपना ईमेल लिखना है, उसके बाद अपना यूज़र नेम सेलेक्ट करना है मर्ज़ी से कोई भी, और अपना पासवर्ड मर्ज़ी से सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड करना है और रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। तो आप जो है वो रजिस्टर हो जाओगे, ठीक है जी। देन आपने यहाँ पे अपना जो यूज़र नेम रखा होगा, जो पासवर्ड रखा होगा, वो लगाने के बाद आप करोगे लॉगिन। तो लॉगिन होने के बाद आपको चालान फॉर्म भी इसी जगह से मिलेगा जो आपने यहाँ से डाउनलोड करना है, और वो पे करना है, और इसी जगह से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी फिलअप करना है, ठीक है जी। ऑनलाइन सारा तरतीब से आप जो है वो कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे करता हूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने आपको सारी चीज़ समझा दी है कि कहाँ से क्या होगा। तो आई थिंक सो कि आपके लिए कोई इशू प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली इसको कर सकते हो। फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ ना समझ आ रही हो, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको मज़ीद भी गाइड कर दूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।